नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राज की बात पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम डॉ रवि शर्मा है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पौराणिक ग्रंथों का शोधार्थी हूँ। वर्षों से मेरा जीवन एक ही दिशा में बह रहा है। मैं उन ग्रंथों और कथाओं की खोज में लगा हूँ जिन्हें विद्वान अब मात्र कल्पना मानते हैं। भारतीय पौराणिक ग्रंथों ने मुझे हमेशा से मोहित किया है, विशेषकर वे ग्रंथ जो आज आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं, जिनकी चर्चा केवल दबे स्वर में होती है। मुझे लगता था कि उन ग्रंथों में ऐसा कुछ छिपा है जिसे जानना आवश्यक है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है। मेरे साथी शोधकर्ता अक्सर कहते कि मैं बहुत दूर निकल गया हूं। कई बार उन्होंने हंसकर कहा कि मेरी खोज अंत में मुझे पागल बना देगी, पर मैं नहीं मानता था। मेरे लिए ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं थी। अगर हमारे पूर्वजों ने ऐसे अनुष्ठानों और शक्तियों का उल्लेख किया तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य रही होगी। यही सोच मुझे आगे बढ़ाती रही। मुझे नहीं पता था कि यह जुनून मुझे कहां तक ले जाएगा। एक रात मेरे पास एक पुराने शिष्य का संदेश आया। वह कभी मेरे मार्गदर्शन में शोध कर चुका था, लेकिन अचानक उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसका संदेश छोटा था, पर मेरे लिए गहरा महत्व रखता था। उसने लिखा था कि उसने एक गुप्त ग्रंथ यक्षिणी तंत्र के बारे में सुना है। कहा जाता है कि वह किसी निजी संग्रह में रखा गया था। पहले तो मुझे यह अफवाह लगी, लेकिन मेरे भीतर का जिज्ञासु मन इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने इस विषय पर सालों काम किया था, लेकिन ठोस प्रमाण कभी हाथ नहीं आया। संदेश में लिखा था कि यह ग्रंथ बनारस के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य गोविंद शास्त्री के पास था। उनका निजी पुस्तक संग्रह दुर्लभ ग्रंथों से भरा हुआ था। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के बाद वह संग्रह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब एक गुप्त कक्ष में बंद पड़ा था। मैंने ठान लिया कि इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। रात का समय था। पुस्तकालय लगभग खाली था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विशाल है, जैसे स्वयं समय का कोई मंदिर। यहां अनगिनत पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं, लेकिन उस गुप्त कक्ष के बारे में केवल चुनिंदा लोग जानते थे। मैंने पुराने दस्तावेजों और अपने संपर्कों की मदद से उसका पता लगाया। वह पुस्तकालय के सबसे भीतरी हिस्से में था। वहां आम छात्रों को आने की अनुमति नहीं थी। मैं अपनी स्थिति और संबंधों के कारण वहां पहुंच सका। कमरे में घुसते ही मुझे पुराने कागजों और चमड़े की गंध ने घेर लिया। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी। अलमारियों में सैकड़ों ग्रंथ रखे थे। मेरी आंखें हर कोने को टटोल रही थीं। तभी मैंने एक ग्रंथ देखा। वह कोने में रखा था। ऊपर महीन कपड़े की परत जमी थी, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। मैंने सावधानी से कपड़ा हटाया। सामने शीर्षक लिखा था, यक्षिणी तंत्र। उस क्षण मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी गूंज कानों तक सुनाई दे रही थी। ये वही था जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारे टूट रहे थे। पहले पृष्ठ को पलटते ही हवा अचानक भारी लगने लगी। कमरा ठंडा हो गया। मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ अचानक भड़क उठी, फिर बुझ गई। मैं जड़ हो गया। पुस्तकालय के अंदर कोई हवा नहीं थी, फिर भी ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे बुझा दिया हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह संयोग है, मैंने खुद से कहा, लेकिन भीतर गहराई में डर का एक बीज बोया जा चुका था। मैंने खुद को संभाला और पढ़ना शुरू किया। शब्द साधारण तांत्रिक ग्रंथों जैसे नहीं थे। उनमें ऐसा कुछ था जो अब तक मैंने कहीं नहीं देखा। हर पंक्ति ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी, पर साथ ही भय भी जन्म लेने लगा। ग्रंथ में यक्षिणियों का विस्तृत वर्णन था। उनका स्वरूप, उनकी शक्तियां, उन्हें प्रसन्न करने की विधियां। इसमें साफ लिखा था कि वे मात्र कल्पना नहीं थीं, वे इस धरती पर थीं। उन्हें विशेष अनुष्ठानों द्वारा बुलाया जा सकता था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी वह चेतावनी जो बार बार लिखी थी, ज्ञान का अति विनाश लाता है। यह वाक्य कई पृष्ठों पर दोहराया गया था, मानो लेखक चाहता था कि पाठक इस चेतावनी को हल्के में न ले। मैं देर तक उस पंक्ति पर अटक गया। फिर भी मेरी जिज्ञासा ने डर को पीछे धकेल दिया। मैंने किताब आगे पढ़ने का निर्णय लिया। यह मात्र ग्रंथ नहीं था,
यह एक दरवाजा था, एक रास्ता जो मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले जा रहा था जहां से शायद लौटना संभव न होता। पुस्तकालय से लौटने के बाद मैंने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया। टेबल पर वही ग्रंथ रखा था, यक्षिणी तंत्र। मैंने फुसफुसाकर दोहराया। आवाज मेरे ही कानों में अजनबी लगी। मैंने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। श्लोक और विधियां साधारण नहीं लग रही थीं। उनमें ऐसा भार था मानो शब्दों के भीतर ही कोई जीवित शक्ति छिपी हो। हर पंक्ति पढ़ते हुए मेरी सांस भारी हो जाती। ग्रंथ में विस्तार से लिखा था कि यक्षिणियों को प्रसन्न करने के लिए साधारण पूजा या मंत्र पर्याप्त नहीं। यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें विशेष वस्तुएं, विशेष विधियां और सबसे बढ़कर अडिग साहस की आवश्यकता थी। उसमें लिखा था कि यह अनुष्ठान केवल रात के तीसरे प्रहर में किया जा सकता है, जब संसार की आत्माएं जागृत होती हैं और जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यह भी लिखा था कि यक्षिणी का आह्वान केवल उन्हीं के लिए सफल होता है जो पूरे मन, तन और आत्मा से इसे करते हैं। जरा भी भय या संदेह अनुष्ठान को नष्ट कर सकता था और उसका परिणाम साधक के लिए विनाशकारी हो सकता था। मैं देर तक उस चेतावनी पर अटका रहा। भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी कि रुक जाओ, लेकिन जिज्ञासा और ज्ञान की भूख कहीं अधिक मजबूत थी। अगले दिन विश्वविद्यालय पहुंचा तो मेरे सहकर्मी प्रोफेसर अजय ने मुझे रोक लिया। वे मेरी आंखों में झांक कर बोले, रवि, तुम ठीक तो हो? पिछले कुछ दिनों से तुम बदले बदले लग रहे हो। मैंने हल्की मुस्कान बनाई। कुछ नहीं अजय, बस काम थोड़ा ज्यादा हो गया है। उन्होंने सिर हिलाया। मुझे मत छिपाओ, मैं तुम्हें जानता हूं। कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। मैंने गहरी सांस ली। बस इतना समझ लो कि मुझे एक महत्वपूर्ण खोज मिली है। मेरे शब्द सुनते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। रवि, मैं नहीं जानता किस ग्रंथ की बात कर रहे हो, लेकिन सावधान रहो। पौराणिक ग्रंथ केवल ज्ञान नहीं देते, चेतावनियां भी देते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए। मैं चुप रहा। भीतर कहीं उनकी बात चुभ रही थी, लेकिन मैंने तुरंत उसे झटक दिया। अजय, यह सिर्फ अध्ययन है। अगर हमें अपने इतिहास को पूरी तरह समझना है तो इन ग्रंथों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे कुछ कहने ही वाले थे कि पुस्तकालय की घड़ी ने दोपहर के 2 बजा दिए। मैंने जल्दी से बहाना बनाया और वहां से निकल आया। उस रात मैंने ग्रंथ को फिर से खोला। इस बार मैंने केवल अनुष्ठान की तैयारी पर ध्यान दिया। 3 वस्तुएं आवश्यक थीं। पहली, काली हल्दी, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जो तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होती है। वाराणसी के कुछ पुराने बाजारों में इसे ढूंढा जा सकता था। दूसरी, चमेली के फूल। ग्रंथ के अनुसार उनकी गंध से यक्षिणी आकर्षित होती है। तीसरी, अभिशप्त शिला। यह सबसे कठिन थी। इसे किसी ऐसे स्थान से लाना था जहां कभी किसी का बलिदान हुआ हो। मेरे दिमाग में तुरंत दशाश्वमेध घाट के पास का पुराना श्मशान आया। वहां सदियों से तांत्रिक साधु अपने अनुष्ठान करते आए थे। शायद वही स्थान मेरे लिए उपयुक्त था। उसी रात मैंने पहला अजीब अनुभव किया। सपने में मैं एक सुनसान घाट पर खड़ा था। चारों ओर घना कोहरा था। गंगा का जल काला पड़ गया था, जैसे उसमें अंधकार घुल गया हो। तभी कोहरे के बीच से एक स्त्री की आकृति उभरी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आवाज स्पष्ट थी। रवि, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? मैंने पीछे हटना चाहा, पर मेरे पैर जमीन से चिपक गए। वह आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखें रक्तिम थीं, होंठों पर भयावह मुस्कान। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। तभी मेरी नींद टूटी। मैं पसीने से तर था। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या यह केवल सपना था या कोई संकेत? सुबह होते ही मैंने खुद को समझाया कि यह अवचेतन मन का खेल है। जब हम किसी विषय में डूब जाते हैं तो मन ऐसे चित्र बनाने लगता है। लेकिन भीतर कहीं मुझे यकीन था कि यह मात्र सपना नहीं था। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। अगले दिन मैंने काली हल्दी और चमेली के फूलों की व्यवस्था की। अभिशप्त शिला के लिए मुझे श्मशान जाना पड़ा। रात ढलने पर
मैं अकेले वहां पहुंचा। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा था। जली हुई लकड़ियों की गंध, राख और सड़ंत हवा में तैर रही थी। मैंने चुपचाप जमीन खोदी और एक काली खुरदुरी शिला निकाली। उसे छूते ही मेरी उंगलियों में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा मानो उसमें किसी की धड़कन बंधी हो। मैंने उसे कपड़े में लपेटा और जल्दी वहां से निकल आया। पूर्णिमा की रात, चांद आकाश में चमक रहा था, पर उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। सब कुछ और अधिक निर्जीव लग रहा था। मैं वाराणसी के पुराने घाट के पास स्थित एक परित्यक्त मंदिर में पहुंचा। मंदिर दशकों से सुनसान था। दीवारों पर फफूंदी जमी थी, मूर्तियां टूटी हुई, जगह परित्यक्त और भयावह थी। मैंने भीतर जाकर लाल कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर काली हल्दी, चमेली के फूल और वह अभिशप्त शिला रखी। मेरी घड़ी ने 3 बजाए। यही समय था। मैंने गहरी सांस ली और यक्षिणी तंत्र के श्लोक पढ़ना शुरू किए। कमरा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दीवारों की दरारों से मानो फुसफुसाहट उठ रही थी। मोमबत्ती की लौ हिलने लगी, फिर स्थिर हो गई। हवा में चमेली की गंध घुल गई, लेकिन उसके साथ ही एक अजीब सी सड़ांत भी महसूस हुई। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं मंत्र पढ़ता रहा। तभी अचानक मंदिर की छत से धूल झड़ने लगी। हवा भारी हो गई, मेरी सांसें अटकने लगीं। लाल कपड़े पर रखी शिला हल्की सी कांपी। मैंने आंखें उठाईं। कोने में अंधेरे में कोई आकृति खड़ी थी और मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की तरह ठंडक उतर गई। जैसे ही मैंने पहली आहुति दी, हवा में एक धीमी सरसराती हुई ध्वनि उठी, मानो मंदिर की दीवारों में छिपी पुरानी सांसें बाहर निकल आई हों। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वह मेरे कानों में गूंज रही थी। भय भीतर किसी कोने में था, लेकिन उससे कहीं अधिक प्रबल मेरी जिज्ञासा थी। मैंने दिए जलाए। लौ कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य उंगलियों ने उसे छू लिया हो। ग्रंथ को सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरा स्वर खुद ही भारी और धीमा होता गया। शब्द गूंजने लगे, मंदिर की छत से टकराकर लौटते, किसी अनजानी भाषा में कुछ फुसफुसाते। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़े, वातावरण बदलने लगा। मंदिर की पुरानी दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं। दियों की लौ अचानक तेज हो जाती और फिर मंद पड़ जाती, मानो किसी अनदेखी शक्ति के उतार चढ़ाव के साथ सांस ले रही हो। हवा में पहले धूप की हल्की महक थी, जो अचानक बदलकर किसी जले हुए फूलों जैसी तेज अजीब गंध में बदल गई। मैंने पहले कभी ऐसी गंध नहीं सूंघी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं मंत्र पढ़ना बंद नहीं कर सकता था। मंत्रों के बीच दीवारों का कंपन बढ़ता गया। ऐसा लगने लगा जैसे पृथ्वी भी इस शक्ति को सहन नहीं कर पा रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक मेरे सामने की हवा गाढ़ी होने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां आकार ले रही हो। मंदिर के मध्य में हल्का धुआं इकट्ठा होने लगा। यह साधारण धुआं नहीं था, इसमें कोई विचित्र ऊर्जा थी, जैसे हवा और छाया एक दूसरे में घुलकर कुछ नया बना रहे हों। मेरी आंखें उसी धुंध पर टिक गईं। तभी मंदिर के भीतर एक धीमी हंसी गूंजी। वह हंसी मधुर थी, लेकिन उसमें ऐसा कंपन था जैसे किसी गहरे अंधे कुएं से निकल रही हो। मेरी सांस थम गई। धुंध के बीच एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे एक स्त्री की छवि स्पष्ट हुई। वह वहां खड़ी थी, अवर्णनीय सुंदरता की मूर्ति। त्वचा चंद्रमा जैसी उजली, लेकिन आंखें स्याह अंधकार से भरी। उसके लंबे गीले से लगते काले बाल कंधों से लहराते हुए नीचे तक फैल गए थे। होठों पर हल्की मुस्कान थी, मधुर, रहस्यमय और सम्मोहित करने वाली। मैंने चाहा कि अपनी दृष्टि हटा लूं, पर मैं ऐसा कर नहीं पाया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ मंदिर का तापमान और गिरता गया। मेरी आत्मा तक सिहर उठी। रवि, उसने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज संगीत जैसी थी, लेकिन उसमें कोई गहरी अनजानी भावना छिपी थी, सर्द, गूंजती हुई। मैं स्तब्ध खड़ा था। यह कैसे संभव हो सकता था? क्या मैंने सच में किसी अलौकिक शक्ति को इस संसार में बुला लिया था? वह मेरे सामने खड़ी हुई और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया है और मैं आई हूं। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें यहां तक ले आई है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? मेरी आवाज कांप गई। किसके लिए? उसने सिर थोड़ा झुकाया, धीमे स्वर में बोली, ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए।
वह सब कुछ जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मेरा हृदय और तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? क्या यह यक्षिणी मुझे वह सब दे सकती थी जिसके लिए मैं वर्षों से प्रयासरत था? लेकिन तभी उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी और उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन में भय पैदा कर दिया। वह बोली, हर उपहार की एक कीमत होती है, क्या तुम इसे देने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। मैं उस क्षण के रहस्य में बंध चुका था। मेरे मन के हर तर्क ने दम तोड़ दिया था। अनजाने में मैंने सिर हिला दिया। यक्षिणी की हंसी फिर गूंजी। इस बार उसमें एक अनजाना भय घुला हुआ था, मानो किसी ने मेरे भीतर का संतुलन छू लिया हो। अनुष्ठान समाप्त होने के बाद मैं मंदिर से घर लौटा। मन में हलचल थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब मेरे दिमाग का भ्रम था। थकान और मानसिक तनाव ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जो वास्तविकता नहीं थी। लेकिन उस रात मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा। रात का दूसरा पहर था। पूरा घर अंधकार में डूबा था। केवल खिड़की से आती चांदनी का हल्का उजाला मेरे कमरे में फैला था। अचानक हवा में हल्की सी गंध फैली, चमेली की, ठीक वैसी ही जैसी मैंने मंदिर में महसूस की थी। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। अलमारी के पास हलचल हुई। मैंने देखा वह वहीं खड़ी थी, वही सफेद झिलमिलाता वस्त्र, लंबे काले बाल, गहरी सोख लेने वाली आंखें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे बुलाया था रवि, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमय थी। मैं बिस्तर पर जकड़ा रह गया। यह सपना था या वास्तविकता? यक्षिणी धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक अजीब आकर्षण था जिससे मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वह अब मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हें वह ज्ञान चाहिए था जो मनुष्यों के लिए निषिद्ध है, उसने कहा। मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग हल्का हो रहा था। अचानक मेरे सामने छवियां आने लगीं। प्राचीन मंदिर, तांत्रिक अनुष्ठान, गुप्त ग्रंथों के रहस्य। वह बिना शब्दों के ही मुझे ज्ञान दे रही थी। संस्कृत के वे श्लोक जिन्हें मैं वर्षों से पढ़ रहा था लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया था, उनके अर्थ स्वयं मेरे भीतर खुलने लगे। मेरी बुद्धि पहले से अधिक तेज हो गई थी। मैं उन रहस्यों को समझने लगा जिन्हें अब तक केवल कल्पना माना जाता था। लेकिन यह सब रोमांचक होने के बावजूद अजीब था। मेरा सिर भारी होने लगा, मानो किसी ने मेरे भीतर कुछ खोल दिया हो और अब वह मुझ पर हावी हो रहा हो। मैंने अपने चारों ओर देखा। सब कुछ वही था। कमरा, दीवारें, किताबों की अलमारी, खिड़की से आती चांदनी। बट हवा बदल चुकी थी। समय जैसे धीमा पड़ गया था। हर आवाज खिंचकर लंबी हो जाती। अगली रातों में यह सिलसिला जारी रहा। जैसे ही आधी रात होती वह आ जाती। हर रात वह मुझे किसी नए रहस्य से परिचित कराती। मैं मंत्रमुग्ध सा सुनता और सीखता। मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि अब दिन में भी मैं उसी के बारे में सोचता। उसकी आवाज, उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहते। मैं ग्रंथ पढ़ता और अचानक उसके अर्थ खुद ब खुद स्पष्ट हो जाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे मस्तिष्क में अर्थ उकेर रहा हो। धीरे धीरे मैं अपने वास्तविक जीवन से कटने लगा। विश्वविद्यालय के व्याख्यान मुझे फीके लगने लगे। छात्रों के प्रश्न मुझे धुंधले से सुनाई देते। मेरा संसार अब केवल रातें, यक्षिणी और वह निषिद्ध ज्ञान बन गया था जिसे मैं किसी से साझा भी नहीं कर सकता था। एक दिन अजय मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रवि, तुम ठीक तो हो? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। हाँ, बिल्कुल ठीक हूं। मेरी आवाज सपाट थी। अजय ने सिर हिलाया। नहीं, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक है। ध्यान कहीं और रहता है। तुम हंसते भी नहीं। क्या बात है? मैं चुप रहा। सच कहूं तो मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे भी नहीं सकता था। समय के साथ मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा। बातचीत कम हो गई। चेहरा उतरा हुआ रहता, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जुनून था। जब आईने में खुद को देखता तो अपना प्रतिबिंब अजनबी लगता। विश्वविद्यालय में लोग फुसफुसाना शुरू कर चुके थे। मेरी कक्षाएं कम होती जा रही थीं, उपस्थिति घट रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक रात में अचानक जागा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। उठकर देखा, वह थी खिड़की के पास, चांदनी में नहाई हुई। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह वास्तविक है? यक्षिणी मुस्कुराई। क्या तुम अब भी संदेह करते हो? मैंने उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। उसी क्षण वह धुंधली हो गई, जैसे छाया हो या धुएं की लकीर। क्या तुम सच में यहां हो? मेरी आवाज घबरा गई। वह बस मुस्कुराई
और अगले ही पल गायब हो गई। कमरे में केवल हवा की हल्की सरसराहट बची। मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले मैं शोध और लेखन में डूबा रहता था, अब ध्यान केंद्रित करना कठिन हो गया। विश्वविद्यालय में मेरी कक्षाएं प्रभावित होने लगीं। छात्र प्रश्न पूछते और मैं खोया सा उन्हें देखता रहता। एक दिन एक महत्वपूर्ण शोध पत्र जमा करना था। फाइलें खंगाली, कहीं नहीं मिली। यकीन था कि अपने अध्ययन कक्ष में रखी है, वहां भी कुछ नहीं। सर, आप ठीक हैं? एक छात्र ने हिचकते हुए पूछा। हाँ, ठीक हूं, मैंने किसी तरह उत्तर दिया। लेकिन सच यह था कि मैं ठीक नहीं था। मेरा दिमाग कोहरे में डूबा था। अक्सर किसी पंक्ति को पढ़ते पढ़ते भूल जाता कि कहां से शुरू किया था। लिखते समय शब्द हाथ से फिसल जाते। रातें पहले से ज्यादा अजीब हो गई थीं। जागने के बाद भी लगता जैसे किसी अंधेरे स्वप्न में फंसा हूं। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद होते ही दृश्य उभरे। मैं गंगा के ठंडे जल में डूब रहा था। चारों ओर काले लहराते पानी में कुछ आकृतियां तैर रही थीं, छायाएं, विकृत चेहरे, और उनमें सबसे स्पष्ट थी यक्षिणी का रूप। वह पानी के भीतर भी स्पष्ट थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं हिल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, लगा जैसे मेरी आत्मा ठंडी पड़ गई। मैं घबराकर जाग गया। कमरा अंधेरे और नमी से भरा था। ऐसा लगा जैसे सपना मेरे साथ जागृत अवस्था तक चला आया हो। एक दिन सपने में जब वह मेरे गले के पास आई तो मेरा दम घुटने लगा। मैं चीख कर उठा, बट आवाज कमरे में ही घुट गई। बिस्तर पर पसीने से तरबतर पड़ा। मैं समझ गया कि अब यह सब मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा था। अगले दिन विश्वविद्यालय में अजय मेरे कमरे में आया। रवि, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। तुम कुछ दिनों से अजीब हो। क्या चल रहा है? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर वास्तविक चिंता थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज सामान्य लगे। झूठ मत बोलो, अजय ने कहा। तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं रही जो पहले थी। तुम अपनी क्लासेस मिस कर रहे हो। तुम्हारे पेपर अधूरे हैं। और सबसे अजीब बात, तुम्हारे कमरे में एक अजीब सी गंध रहती है। यह सब कब से हो रहा है? मैं चुप रहा। अजय ने गहरी सांस ली। क्या यह सब उस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है? मुझे झटका लगा। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? तुम भूल गए? तुमने ही मुझे कुछ दिन पहले बताया था। लेकिन अब मैं देख सकता हूं कि यह किताब तुम्हें बर्बाद कर रही है। तुम्हें इसे नष्ट कर देना चाहिए। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। ग्रंथ को नष्ट करना, यह मेरे लिए संभव नहीं था। उस रात मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ। मेरे शरीर में अजीब सिहरन दौड़ गई। दर्पण में मैं खुद को देख रहा था, बट कुछ बदल चुका था। मेरी आंखें गहरी हो गई थीं और उस गहराई में कहीं बहुत भीतर कोई और भी झांक रहा था। चेहरे पर हल्की विकृति झलक रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर उतर चुकी हो। दर्पण के सामने खड़ा मैं अपने ही चेहरे को पहचान नहीं पा रहा था। अचानक लगा कि मेरे पीछे कुछ हिला है। गर्दन तेजी से घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। जब दोबारा दर्पण में देखा तो मेरी सांस अटक गई। मेरे पीछे यक्षिणी खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थीं। होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। फिर दर्पण की ओर देखा, वह अब भी वहीं थी। दम घुटने लगा। मैंने आंखें भींच लीं और दोबारा खोली। अब केवल मैं था। लेकिन मन में एक बात साफ हो गई। यक्षिणी अब केवल सपनों तक सीमित नहीं रही थी, वह मेरे चारों ओर थी। दिन बीतते गए और मैं अंधेरे की ओर खींचता चला गया। अजय से मिलने का मन नहीं करता। सहकर्मियों से दूरी बढ़ती गई। किताबों में अब सिर्फ वही आकर्षण था जो तंत्र और यक्षिणी से जुड़ा था। रातें सबसे कठिन थीं। जैसे ही तीसरा प्रहर आता, वह मेरे पास होती। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती, धीमी, रहस्यमय। तुम्हारा समय आ गया है, रवि। उसकी आवाज में ऐसा खिंचाव था जो मुझे और गहराई में धकेलता। मैं खुद को रोकना चाहता था, पर यह भी नहीं समझ पा रहा था कि मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं या पूरी तरह उसका हो जाना चाहता हूं। एक रात जब पूरा वाराणसी गहरी नींद में था, मैं अध्ययन कक्ष में ग्रंथ का अंतिम पन्ना पलट रहा था। आंखें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन रुकना संभव नहीं था। पन्नों के बीच लाल स्याही से लिखे शब्द उभरे, जो बार बार यक्षिणी के संपर्क में आता है
वह अपनी वास्तविकता खो देता है। पहले चेतना बदलती है, फिर स्मृति धुंधली पड़ती है और अंत में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैंने पढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। दीवारें मानो धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। मैंने सिर झटका, खुद को संभालने की कोशिश की, पर भीतर जानता था कि मैं सही राह पर नहीं था। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो यक्षिणी से पीछा छुड़ाऊं या पूरी तरह उसके हवाले हो जाऊं। पर तभी अजीब घटनाएं और तेज होने लगीं। विश्वविद्यालय में कुछ दिन पहले एक शोधकर्ता की रहस्यमय मौत हो गई। वह मेरे विभाग में काम करता था। मरने से कुछ घंटे पहले ही उसने मुझसे कहा था, रवि, तुम कुछ अजीब कर रहे हो, है ना? मैंने पलटकर जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है? उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे आसपास कुछ गलत है। उस रात उसे कमरे में मृत पाया गया। शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, ऐसे जैसे उसने आखिरी क्षणों में कुछ भयावह देखा हो। इसके बाद से यक्षिणी का असर और गहराने लगा। उसकी हंसी मुझे दिन में भी सुनाई देने लगी। अब तुम मेरे हो, वह अक्सर फुसफुसाती। कभी कभी रात में अकेले बैठा होता तो अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती। ध्यान लगाने पर वे साफ होती। भागो मत, वह तुम्हें भी मिटा देगी, पीछे कोई खड़ा है। यह एहसास इतना सजीव होता कि मैं पलट कर देखता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। हवा में किसी की मौजूदगी का बोझ महसूस होता। एक शाम कमरे के कोने में बैठे बैठे मैं खुद से गुनगुनाने लगा। तभी किसी ने फुसफुसाया, रवि। मैंने झटके से आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के धुंधले कांच में मुझे कुछ चेहरे दिखाई दिए। विकृत धुंधली आकृतियां, इंसानी जैसे, पर पूरी तरह नहीं। क्या ये वे लोग थे जो कभी यक्षिणी के संपर्क में आए थे? क्या वे अब भटकते हुए मुझे चेतावनी देने आए थे? अजय ही मेरा आखिरी सहारा था। उसने कहा था, रवि, ये सब छोड़ दो, ये तुम्हें खत्म कर देगा। मैंने थके स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है अजय। नहीं, तुम अभी भी बच सकते हो। वह लगभग चिल्ला पड़ा, पर मैं जानता था कि अब वापसी संभव नहीं थी। उस रात अजय मेरे कमरे तक आया, दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने खोला, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन खबर आई, अजय गायब है। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन भीतर वह मौजूद नहीं था। उसका फोन, बटुआ सब वैसा ही पड़ा था। तभी मैंने समझा, यक्षिणी ने मेरी आखिरी बाधा भी हटा दी है। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। हर रात मैं उसे महसूस करता। उसकी उपस्थिति मेरी आत्मा में उतर चुकी थी। अब मैं और नहीं लड़ सकता था। वाराणसी के बाहरी इलाके की एक परित्यक्त गुफा में मैं अकेला बैठा था। चारों ओर अंधेरा और सड़ी हुई नमी की गंध। दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभर आई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे उन्हें घिस रही हो। वह मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी सुंदरता गायब थी। चेहरा विकृत था, आंखों में अनंत गहराई, ऐसा अंधकार जो हर रोशनी को निगल सकता था। अब तुम पूरी तरह मेरे हो, रवि। उसकी आवाज वही थी, मधुर, लेकिन अब उसमें भयावह गूंज थी जो मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। मैं उसके सम्मोहन में पूरी तरह डूब चुका था। मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था मैं कौन हूं, कहां हूं और क्या करने वाला हूं। अब मैं केवल उसका था। तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी गूंज थी कि मेरी हड्डियां तक कांप गईं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर सका। अचानक मेरी आंखें खुली। मैं अब अपने कमरे में नहीं था। मैं एक अजीब जगह पर खड़ा था। एक ऐसा संसार जो वैसा नहीं था जैसा मैंने कभी देखा था। सब कुछ काला और सफेद था। कोई रंग नहीं, बस धुंधले आकार और परछाइयां। वस्तुएं थीं, लेकिन ठोस नहीं, जैसे छूने पर वे धुएं की तरह बिखर जाएं। मैं एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा, केवल हिलती डुलती छायाएं। वे छायाएं इंसानी आकृतियों जैसी लग रही थीं, पर विकृत, टूटी हुई, जैसे किसी अनजाने भूतकाल की भटकती आत्माएं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी।
मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर एक और आवाज आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी सांसें तेज हो गईं। यह जगह जैसे केवल मेरे लिए ही बनी हो, एक भूल भुलैया जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जकड़े हुए थे। अचानक छायाएं मेरे चारों ओर घूमने लगीं। वे मुझे छूने लगीं। उनका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा और असहनीय था। यह जगह मेरी आत्मा को निगल रही है, मैंने खुद से कहा। लेकिन क्या मेरी आत्मा बची भी थी? अब मेरे पास दो ही विकल्प थे, या तो खुद को खत्म कर दूं या फिर हमेशा के लिए उसका दास बन जाऊं। मेरी जेब में अब भी वह छोटा चाकू था जो मैंने सुरक्षा के लिए रखा था। मैंने उसे निकाला। अगर तुम खुद को खत्म करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, एक आवाज मेरे कानों में फुसफुसाई। मैंने कांपते हाथों से चाकू अपनी कलाई पर रखा, लेकिन तभी वह आवाज गूंज उठी, यक्षिणी की। नहीं, यह केवल तुम्हारी देह का अंत होगा, आत्मा तो मेरी ही रहेगी। उसकी हंसी गुफा जैसी गहराई से उठी और चारों ओर फैल गई। मैं समझ गया, आत्महत्या कोई समाधान नहीं था। अगर मुझे मुक्त होना था तो कोई और उपाय चाहिए। मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वह ग्रंथ अब भी मेरे पास था, वही जिसने मुझे इस दलदल में धकेला था। यही कुंजी है, मैंने बुदबुदाया। अगर यह ग्रंथ मुझे यहां लाया है तो शायद इसे नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। मैंने कांपते हाथों से ग्रंथ उठाया, पास पड़ी मशाल से आग जलाई, गहरी सांस ली और ग्रंथ को आग में फेंक दिया। तभी गुफा में तेज हवा चलने लगी। रवि, तुम इसे जलाकर भी मुझसे नहीं बच सकते, यक्षिणी चीख पड़ी। उसकी आवाज गुस्से से भरकर गुफा की दीवारों को हिला रही थी। लेकिन मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं और ग्रंथ को जलते देखा। आग की लपटें तेज हुईं। यक्षिणी दर्द से चीख उठी। उसकी परछाई मेरे चारों ओर घूमने लगी, मुझे रोकने की कोशिश करती, लेकिन इस बार मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। लपटें और भड़क उठीं। ग्रंथ झुलसकर राख बन गया। यक्षिणी की चीखें गुफा में गूंजती रहीं, लंबी, भयावह, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैंने आंखें खोली। चारों ओर केवल अंधकार था, न दीवारें, न जमीन, न आसमान, बस अंधकार। क्या मैं मर चुका था या अब इस अंधकार का ही हिस्सा बन चुका था? मुझे कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक सन्नाटा, गहरा, अनंत। मेरे कानों में अब भी उसकी गूंज थी, अब तुम पूरी तरह मेरे हो रवि। उसकी आवाज मेरे भीतर हड्डियों तक रिस रही थी। उस आवाज में एक ऐसा वजन था जैसे किसी ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया हो। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंगों ने जैसे आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। मेरी आंखें खुली हुई थीं और फिर भी खुली आंखों के सामने केवल अंधेरा था, न कोई रोशनी, न कोई आकार, बस एक अंतहीन स्याही जिसमें मैं तैर रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सांस ले रहा हूं, लेकिन हवा ठंडी थी, गाढ़ी थी, जैसे धुएं से भरी हो। मैंने हाथ फैलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई गाढ़ा पर्दा मेरे चारों ओर लिपटा हो। मैंने खुद से कहा, मैं मर चुका हूं। लेकिन उसी पल एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। मेरे गले से चीख निकलने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। मैं इधर उधर देखने की कोशिश करता रहा, पर कुछ साफ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे अंधेरे में धुंधले आकार बनने लगे। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे भ्रम हैं, लेकिन वे आकार हर क्षण और स्पष्ट होने लगे। वे इंसानी थे, लेकिन अधूरे। किसी का चेहरा आधा था, किसी की आंखें गड्ढों जैसी थीं, किसी के हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वे परछाइयां थीं, लेकिन जीवित। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थीं। उनका स्पर्श ठंडा था, जैसे बर्फ के टुकड़े मेरी त्वचा से टकरा रहे हों। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों में कोई ताकत नहीं थी। ये कहां हूं मैं? मेरी आवाज धीमी और कांपती हुई निकली, यह तुम्हारा संसार है अब। एक फुसफुसाहट मेरे कानों में आई। मैंने गर्दन घुमाई। वह वहां थी, यक्षिणी, लेकिन उसका रूप अब बदल चुका था। वह उतनी सुंदर नहीं थी जितनी पहली बार मंदिर में दिखाई दी थी। उसकी आंखें गहरी थीं, होंठों की मुस्कान और चौड़ी हो गई थी, और उसकी परछाई अनगिनत हाथों
और चेहरों से लिपटी हुई थी। यह स्थान तुम्हारे लिए ही बना है रवि। यह वही लोक है जहां सत्य और असत्य मिट जाते हैं। अब तुम मेरे हो और तुम्हारी आत्मा भी। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सपना होगा, जरूर सपना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं। भागो, मत रुकना, वो तुम्हें निगल जाएगी। मैंने आंखें खोल दी। चारों ओर वही परछाइयां थीं। उनकी आंखें खाली थीं, लेकिन वे मुझे घेर रही थीं। ये कौन है? मैंने कांपते स्वर में पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई। ये वे हैं जिन्होंने मुझे पुकारा था, ज्ञान चाहा था, शक्ति चाही थी। और देखो, अंत में ये सब कहां पहुंचे। उसने अपने लंबे हाथ से चारों ओर इशारा किया। परछाइयां और पास आ गईं। उनके चेहरों पर अजीब भाव थे, कुछ गुस्से में, कुछ दया से, और कुछ बस भय में जमे हुए। मेरा गला सूख गया। मुझे यहां से निकलना है। यक्षिणी की हंसी गूंज उठी, धीमी, गहरी और अंतहीन। निकलना? यहां से कोई नहीं निकलता रवि। तुमने खुद अपने हाथों से यह दरवाजा खोला है। अब यह तुम्हारा संसार है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। अगर यह मेरा संसार है तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूं। वह मेरी ओर झुकी। उसकी आंखें मेरी आंखों में ढंसी। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे क्या है? मैंने नीचे देखा। मैंने सोचा था कि मैं किसी धुंधली जमीन पर खड़ा हूं, लेकिन वह जमीन नहीं थी। वह असंख्य चेहरों का समुद्र था। विकृत, मृत चेहरे। वे सब मुझे घूर रहे थे, और जैसे ही मैंने नीचे झांका, वे सब एक साथ चीख उठे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैरों के नीचे वही चेहरे थे। वे मुझे पकड़ने लगे, मेरी टांगों को जकड़ने लगे। मैं चिल्लाया, छोड़ो मुझे। यक्षिणी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विकल्प है? नहीं रवि, ये तो बस शुरुआत है। मेरी सांसें टूटने लगीं। अचानक मेरे कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, रवि भागो। मैंने सिर घुमाया। भीड़ में एक चेहरा था जिसे मैं पहचान गया। अजय। मेरी आवाज टूट गई। हां, वह वही था। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ था। आंखें गहरी धंसी हुईं, लेकिन वह अब भी वैसा ही लग रहा था। अजय, तुम यहां कैसे? वह केवल सिर हिलाता रहा। मैंने कहा था, यह सब तुम्हें खत्म कर देगा। अब देखो, मैं भी यहां हूं। यक्षिणी हंसी। हां, तुम्हारा मित्र भी तुम्हारे साथ है। तुम दोनों अब मेरे हो, हमेशा के लिए। मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने जोर से चीख लगाई, और उसी क्षण परछाइयों ने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मेरे चारों ओर अंधकार और घना हो गया, और फिर सब कुछ खुलने लगा। चेहरे, आवाजें, परछाइयां, सब। सिर्फ एक चीज बाकी थी, यक्षिणी की आंखें। गहरी, अंधेरी और अंतहीन। मैंने आखिरी बार उसकी आंखें देखी थी, गहरी, अंधेरी और अंतहीन। वे आंखें मेरे भीतर उतर गईं, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं धीरे धीरे खुद को भूलता जा रहा हूं। जब मैंने होश संभाला तो मैं अब भी उसी अंधकार में खड़ा था, लेकिन यह अंधकार स्थिर नहीं था, यह जिंदा था। इसमें हलचल थी, जैसे सैकड़ों परछाइयां एक साथ सांस ले रही हों। कदम बढ़ाने की कोशिश की तो पाया कि मैं किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि धुंधले धुएं पर चल रहा हूं। हर कदम डगमगाता था, जैसे नीचे कोई गहरी खाई हो। रवि, मैंने पीछे देखा। भीड़ में से एक चेहरा झलक रहा था, वही चेहरा, अजय का। अजय! मैं चीख पड़ा। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर परछाई फिसल गई और वह फिर से धुंधला हो गया। मैं दौड़ना चाहता था, पर मेरे पैर भारी हो गए। छायाएं मेरे चारों ओर घूम रही थीं। कुछ चेहरे जाने पहचाने लगते थे। मेरे विभाग के शोधार्थी, विश्वविद्यालय के सहकर्मी। उनके चेहरे पर वही भय था जो मैंने मरने से पहले शोधकर्ता के चेहरे पर देखा था। तुम भी फंस गए? मैंने एक छाया से पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना मुंह खोला और एक लंबी चीख निकाली। ऐसी चीख जिसमें शब्द नहीं थे, बस शून्य था। मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगीं। वह तुम्हें खा जाएगी, भागो जब तक बच सकते हो। नहीं, भागना मुमकिन नहीं है। मैंने सिर पकड़ लिया। आवाजें इतनी तेज थीं कि मेरा दिमाग फटने लगा। तभी एक ठंडी हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। मैंने ऊपर देखा। यक्षिणी फिर प्रकट हो चुकी थी। इस बार उसका रूप और भी विचित्र था। उसका आधा चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन दूसरा आधा जला हुआ, विकृत, जैसे किसी ने उस पर आग फेंकी हो। उसकी आंखें जल रही थीं,
काली ज्वाला की तरह। वह बोली, ये सब आत्माएं मेरी हैं, उन्होंने मुझे पुकारा था और अब ये यहां हमेशा भटकेंगी। तुम भी उन्हीं में से एक हो रवि, तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। उसकी हंसी गूंजी, नहीं, तुम पहले ही मेरे हो चुके हो। तुम्हारा डर, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी आत्मा सब मेरे हैं। तुम्हारा मित्र भी अब मेरी गिरफ्त में है। अजय कहाँ है? मुझे दिखाओ, मैंने चीखते हुए कहा। अचानक मेरे सामने एक दृश्य उभरा। अजय एक अंधेरी सुरंग में खड़ा था। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं। वह कुछ बुदबुदा रहा था। रवि, भागो, मत रुकना। मैं उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा वह गायब हो गया। उसके स्थान पर धुंध और छायाएं थीं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक टूटी। मैं गिरने लगा। गिरते हुए मुझे लगा कि मैं किसी अनंत गड्ढे में डूब रहा हूं। चारों ओर परछाइयां लिपटने लगीं। उनके हाथ ठंडे थे, लेकिन पकड़ मजबूत। ये भूल भुलैया है रवि, यक्षिणी की आवाज गूंज रही थी। यहां हर रास्ता तुम्हें मेरे पास ही लाता है। चाहे जितना भागो, अंत एक ही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सांसें टूटने लगीं, लेकिन तभी अचानक मुझे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। वही चाकू। मैंने जोर से चिल्लाया और चाकू हवा में लहराया। छायाएं एक पल के लिए पीछे हट गईं। मुझे लगा जैसे उनकी चीखों से गूंज फैल गई हो, लेकिन अगले ही पल वे फिर पास आने लगीं। मेरे दिमाग में एक ही विचार आया, अगर मुझे बचना है तो मुझे इस भूल भुलैया को समझना होगा। यह साधारण जगह नहीं थी, यह मेरे भीतर की गहराई थी। मेरे डर, मेरी इच्छाएं, सब कुछ यहां रूप ले चुके थे। यक्षिणी फिर प्रकट हुई। अब उसका शरीर आधा धुंध में, आधा वास्तविकता में था। वह धीरे धीरे मेरी ओर आई और बोली, मुझे स्वीकार करो रवि, यह पीड़ा खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो कोई और नहीं दे सकता। मैंने उसकी आंखों में देखा। वे अब केवल गहरी नहीं थी, वे मुझे निगल रही थी। मेरे भीतर आवाजें गूंज रही थी, मान जाओ, मत मानो, भागो, ठहरो। मेरे कानों से खून टपकने लगा। मैं घुटनों के बल गिर गया और तभी मैंने एक नया रास्ता देखा। एक लंबा अंधेरा गलियारा। वह मुझे बुला रहा था। गलियारा लंबा था, इतना लंबा कि उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। दीवारें पत्थर की नहीं थीं, वे धड़क रही थीं, जैसे किसी विशाल जीव के भीतर से गुजर रहा हूं। हर कुछ कदम पर कोई परछाई मेरी ओर बढ़ती, फुसफुसाती, फिर धुंध बनकर गायब हो जाती। मैं थक चुका था, लेकिन मेरे भीतर अब भी कहीं उम्मीद की लौ जल रही थी। शायद इस गलियारे के अंत पर मुझे कोई जवाब मिलेगा। रवि, आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अजय, वह धुंध में खड़ा था। चेहरा पीला, आंखें खोखली, लेकिन वही अजय था। अजय, तुम सच में हो? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं यही हूं, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा। उसने मुझे निगल लिया है। मैं बस एक परछाई हूं। नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। हम दोनों मिलकर यहां से निकल सकते हैं। अजय की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे काले थे, धुएं जैसे। तुम समझ नहीं रहे रवि, यक्षिणी से कोई नहीं बचता, लेकिन तुम अभी भी कोशिश कर सकते हो। मत झुको उसके आगे। तभी ठंडी हवा चली और अजय धुंध में विलीन हो गया। मेरे सामने यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी सुंदर, कभी बूढ़ी, कभी जली हुई खोपड़ी। उसकी आंखें अब शून्य थीं, जैसे दो गहरी गुफाएं। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, क्यों भाग रहे हो रवि? तुम्हें अब तक समझ आ जाना चाहिए कि यहां से कोई बाहर नहीं जाता। केवल एक रास्ता है, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मैंने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ छल करती हो। तुम्हारी दी हुई हर चीज मौत है। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। मौत नहीं रवि, मैं तुम्हें जीवन दूंगी। एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी और मृत्यु कभी तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम जानना चाहते थे ना उन श्लोकों का अर्थ, उन तंत्रों का रहस्य। मैं तुम्हें सब दे सकती हूं, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? मैंने पूछा। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस ठंडी थी, लेकिन उसमें चमेली और सड़ांत की मिली जुली गंध थी। तुम्हारा आत्मसमर्पण, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा। अगर तुम मुझे पूरी तरह अपना दोगे तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगी। तुम्हें वो बना दूंगी जिससे लोग डरेंगे, पूजा करेंगे और जिसे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा।
मेरे भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, स्वीकार कर लो, यही तुम्हारी मंजिल है। दूसरी चीख रही थी, नहीं, यही तुम्हारा अंत है। यक्षिणी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली सफेद थी, लेकिन उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। लो, मेरा हाथ पकड़ लो और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। पसीना मेरे माथे से बह रहा था। मैंने बुदबुदाया, अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं तो अजय का क्या होगा? बाकी आत्माएं? उसकी आंखें चमकी। वे सब मेरे ही हैं, उनका भाग्य तय हो चुका है। लेकिन अगर तुम मेरे हो जाओगे तो मैं तुम्हें उनका स्वामी बना दूंगी। वे सब तुम्हारे आदेश पर चलेंगे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे सामने ज्ञान, शक्ति, अमृतत्व सब कुछ था, लेकिन भीतर कहीं एक डर भी था। हर उपहार की कीमत होती है, उसने कहा। क्या तुम देने को तैयार हो? मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और उसी क्षण मेरे कानों में अजय की आवाज गूंजी, रवि, मत करना। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम कभी अपने नहीं रहोगे। मैं ठिठक गया। यक्षिणी की आंखों में आग सी जल उठी। मत सुनो उसे, वह अब केवल एक परछाई है। तुम्हारा सच्चा भविष्य मैं हूं। मैं दुविधा में खड़ा था। मेरे सामने यक्षिणी का हाथ और मेरे भीतर अजय की गूंज। गलियारे की दीवारें कांपने लगीं, परछाइयां चीखने लगीं। सब कुछ टूटने जैसा लग रहा था और मैं बीच में अटका हुआ था। मेरे सामने यक्षिणी खड़ी थी। उसका हाथ मेरी ओर फैला हुआ था। उसकी आंखों में काली ज्वाला सुलग रही थी। दीवारें कांप रही थीं, छायाएं चीख रही थीं और मेरे कानों में अब भी अजय की आवाज गूंज रही थी, मत करना रवि। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम कभी अपने नहीं रहोगे। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। हथेली पसीने से भीग गई। मैंने धीरे धीरे सांस खींची। मैं क्या हूं? मैंने खुद से पूछा। एक विद्वान या एक दास? यक्षिणी ने कहा, तुम्हें निर्णय लेना होगा। यह भूल भुलैया अनंत है। अगर मेरे नहीं बने तो इसमें खो जाओगे। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम कौन थे। अचानक उसके पीछे की दीवार फट गई। वहां से जलती लपटें उठीं। उन लपटों में मैंने अपनी ही परछाई देखी। एक विकृत स्वरूप, लंबी आंखें, फटी हुई त्वचा और होंठों पर वही मुस्कान जो यक्षिणी के चेहरे पर थी। वह परछाई बोली, तुम्हें यही बनना होगा, यही तुम्हारी नियति है। मेरे घुटने कांपने लगे, पर तभी मैंने फिर से अजय की आवाज सुनी, रवि, याद रखो, उस ग्रंथ को जिसने तुम्हें यहां लाया वही तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। उसे नष्ट करो, तभी तुम आजाद हो सकोगे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। हाँ, वह ग्रंथ, लेकिन वह अब कहां था? मैंने चारों ओर देखा। तभी फर्श पर धुंध और राख के बीच वही ग्रंथ पड़ा दिखा। यक्षिणी की आंखें गुस्से से भर उठीं। उसे मत छूना, उसने गरजते हुए कहा। वह अब मेरा है। अगर तुमने उसे जलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चीर कर निगल जाऊंगी। मैंने झुककर ग्रंथ उठाया। वह हाथ में लेते ही गर्म हो गया, जैसे भीतर आग धधक रही हो। यक्षिणी चीखी। उसकी आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी, रवि, आखिरी बार कह रही हूं, मेरा हाथ पकड़ लो। तुम्हें शक्ति मिलेगी, अमृतत्व मिलेगा। तुम्हें वो मिलेगा जो किसी और को कभी नहीं मिला। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने अपने भीतर की सबसे धीमी आवाज सुनी, वही तीसरी आवाज जो हर बार मुझे मार्ग दिखाती रही थी। जो तुम्हें निगलना चाहता है उसे ही राख बना दो। मैंने आंखें खोली और बिना देर किए ग्रंथ को सामने उठाकर कहा, यही तुम्हारा जाल है और यही तुम्हारा अंत होगा। मैंने ग्रंथ को हवा में फेंका और अपने हाथ में बचे छोटे चाकू से उसे चीर दिया। ग्रंथ हवा में फट गया और उससे आग की लपटें निकल पड़ी। यक्षिणी दर्द से चीखने लगी। उसकी परछाई टूटने लगी, चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें शून्य से भर गईं और उसका शरीर धुंध बनकर चारों ओर फैल गया। पूरी भूल भुलैया हिलने लगी, दीवारें ढाने लगीं, छायाएं भागने लगीं। अजय की आत्मा मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर राहत थी। तुमने कर दिखाया रवि, लेकिन याद रखो, भूल भुलैया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। ये बस सो जाती है, शायद अगली बार किसी और के लिए जागेगी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसका शरीर पारदर्शी हो गया और धीरे धीरे गायब हो गया। मैं अकेला खड़ा था। चारों ओर सिर्फ राख और अंधकार था। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो खुद को गुफा में पाया। चारों ओर वही नमी, वही सन्नाटा, लेकिन ग्रंथ राख बन चुका था। यक्षिणी कहीं नहीं थी। मैंने भारी सांस ली। क्या मैं सच में बच गया था?
या अब भी उसी भूल भुलैया का हिस्सा था। मेरे कानों में एक हल्की फुसफुसाहट आई। तुमने सोचा यह खत्म हो गया? मैंने कांपते हुए पीछे देखा। गुफा खाली थी, लेकिन दीवार पर हल्की नमी से एक आकृति उभर रही थी, लंबे बालों वाली स्त्री की। मैंने आंखें बंद कर लीं। शायद ये अंत नहीं था। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। एक ग्रंथ, एक भूल भुलैया और एक यक्षिणी जिसने मेरी आत्मा को लगभग निगल ही लिया था। शायद मैंने उसे खत्म कर दिया, शायद नहीं। कभी कभी रात के तीसरे पहर जब हवा में चमेली की महक घुलती है तो मुझे अब भी लगता है वह यही है। शायद वह अब भी मेरी परछाई में छिपी है। तो अगर कभी देर रात आप अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपका नाम फुसफुसा रहा है तो सावधान रहिएगा। हो सकता है वह यक्षिणी अब आपको पुकार रही हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर मैं अगली बार तक जिंदा रहा